खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि वो अपने लोगों को उसी तरह से महफूज रखना चाहता है जिस तरह के मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आप इस बात से वाकिफ होंगे कि मदर्स डे हर साल मनाया जाता है और ये हर साल मई के महीने का जो दूसरा इतवार होता है उसी दिन मनाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि कल दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाएगा। तो इसीलिए खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं चंद बातें इस हवाले से आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जो माँ का किरदार हमारी ज़िंदगी में है, जिस तरह से वो हमारी फ़िक्र करती हैं, जिस वजह से वो फ़िक्र करती हैं, उसको बेहतर तौर पर समझें। और जब हम इन बातों को समझेंगे तो कल के दिन शायद बेहतर तौर पर अपनी वालदा के लिए हम शुक्रगुजारी भी कर सकेंगे। तो अब आइए हम खुदा के कलाम में से एक आयत पढ़ेंगे, यानी कि यशायाह नबी का सहीफा, उसका 49वां बाब और उसकी 15 आयत। यशायाह चैप्टर 49 वर्स 15। इसमें कुछ यूं लिखा है, क्या यह मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फरजंद पर तरस ना खाए। अब इस आयत में चंद बातें नोट करने वाली हैं। पहली चीज जो आप नोट करते हैं वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हमें बताया गया है, एक आलमी सच्चाई है जो दुनिया भर में आप जहां भी चले जाएं वहां पर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर पर इस सच्चाई का पहला हिस्सा हम देखते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि एक माँ जो होती है वो शायद सब कुछ भूल जाए और जो कुछ भी हो वो उसको याद ना करे, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं भूलती है, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि उसका ज़हन हमेशा अपने बच्चों में लगा रहता है। और फिर तीसरी बात हमें बताई गई कि एक माँ का ना सिर्फ ज़हन अपने बच्चों में लगा रहता है बल्कि उसका दिल भी अपने बच्चों में ही लगा रहता है, क्योंकि इस आयत का दूसरा हिस्सा हमें बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि माँ अपने बच्चे पर तरस ना खाए, उसके दिल में हमेशा अपने बच्चे के लिए खास किस्म के जज्बात रहते हैं, जिसको यहाँ पर तरस कहा गया है। इंग्लिश में इसके लिए कंपैशन इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी के दर्द को महसूस करना या हमदर्द होना। और आप जानते हैं कि माँ से बड़ी हमदर्द कोई नहीं हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो पाता है? इसका ज़ाहिर सादा जवाब तो यह है कि खुदा ने माओं के अंदर खास किस्म की सलाहियत रखी है ताकि वो ऐसा कर सकें। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जाना चाहें कि खुदा ने कौन सी ऐसी सलाहियत इनके अंदर रखी है जिसकी वजह से चाहे इंसानी हो या हैवानी हो, सभी माएँ अपने बच्चों की इतनी फिक्र करती हैं, तो इस वाली मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंस हमारी मदद करती है। तो इस हवाले से पहली चीज जो साइंस हमें बताती है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं जिससे आप इस इस्तिलाह को बेहतर समझ पाएंगे कि अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो जब कभी आपने इसमें कोई नई ऐप इंस्टॉल करनी हो, आप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर जब आप इंस्टॉल करने लगते हैं तो एक मैसेज आता है कि क्या आप इस बात को इजाज़त दे रहे हैं कि ये ऐप इंस्टॉल की जाए, क्योंकि जब ये ऐप इंस्टॉल होगी तो आपके सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये तब्दीली आए तो फिर ये ऐप इंस्टॉल ना करें। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी भी दरअसल इसी तरह का एक अमल है जो कि उस खातून के दिमाग में वकूअ पजीर होता है जो कि उम्मीद से हो जाती है, यानी कि दिमाग में मुख्तलिफ तरह के जो मादे हैं उनमें थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जिसकी बदौलत वो खातून जो कि अब उम्मीद से हो गई है उसके अंदर एक खास किस्म की सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस में अपने आप को ढाल सके, अडेप्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। और मेरा ख्याल है कि ऐसी आपने बहुत सारी मिसालें अपने इर्द गिर्द देखी होंगी कि वो लड़कियां जो पहले हमें बड़ी लापरवाह नजर आती हैं, बड़ी लाउबाली नजर आती हैं, और दरअसल कई माओं के मुंह से आपने सुना भी होगा, वो अपनी बेटियों से कहते हैं अभी से ये सीखो, अभी ये काम करना सीखो, ये सारा कुछ फिर शादी के बाद कैसे करोगी, फिर तुम्हारे लिए वहां मुश्किल होगी, हमारी भी बदनामी करवाओगी। लेकिन यहां पर हम खुदा की कुदरत को देखते हैं कि जब उसने खवातीन को यह सलाहियत दी है कि वो उम्मीद से हो सके, तो साथ ही वो उन्हें यह भी सलाहियत दे देता है कि नई तरह की जो सूरत हाल पैदा होती हैं, मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस जो पैदा होती हैं, उनके मुताबिक वो अपने आप को ढाल सके। तो इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि उस खातून के जहन में वकूअ पजीर होती है जब वो उम्मीद से हो जाती है।
इसके बाद जो एक दूसरी चीज है उसे सोशल प्रोसेसिंग कहा जाता है, जो कि दरअसल न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही नतीजा है। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई खातून उम्मीद से हो जाती है तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने बच्चे के बारे में इतनी हसास हो जाती है कि अगर उसका बच्चा कुछ ना भी कहे तो वो उसकी बातें समझ सकती है। जैसे कि आपने ये एक कहावत सुनी भी होगी, पंजाबी में कहते हैं कि गूंगे ने रमजान ओदी मां जान दिए, यानी कि वो शख्स जो बोल नहीं सकता है लेकिन उसकी मां उसकी सारी बातें समझ रही होती है। और उसकी वजह ये वाली सलाहियत है जो खुदा ताला इन खवातीन को अता कर देता है, जो उम्मीद से होती हैं, जिनकी औलाद होती है, कि वो बहुत सारी बच्चों की बातें उनके कहे बगैर ही समझ लेती हैं। यानी कि वो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, उनके चेहरे के तासुरात जो हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनके बोलने का अंदाज है, इसी से वो बहुत कुछ अंदाजा लगा लेती हैं। चूंकि इस प्रेगनेंसी के दौरान ही उनके अंदर ये चीज पैदा होना शुरू हो जाती है कि वो अपने बच्चों के दर्द को समझ सकें, फील कर सकें। इसीलिए किसी भी मां के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपने बच्चे के दर्द को ना समझे या उस पर तरस ना खाए। तो जब आप इन बातों को समझ आते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि वो लड़की जो शादी से पहले या बच्चा होने से पहले बड़ी नफासत पसंद थी, अपने कपड़ों का ख्याल रखना, हर तरह से वो अपना बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप को भूलकर वो इन बच्चों का ख्याल करती है, उनको साफ सुथरा रखती है, उनको फीड करती है और जो भी अपने बच्चे की ज़रूरियात हैं वो बगैर कहीं ही समझ जाती है। इसलिए कि जैसे आपने सुना होगा कि जब खुदा औलाद देता है तो उसका दर्द भी साथ ही दे देता है। तो मेरे अजीजों, जब आप मदर्स डे को मनाते हैं तो आप अपनी जो वालदा है उनका शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपने जहन में रखना है कि किसी ज़माने में वो भी आपकी तरह थी कि जैसे आज आप हर चीज़ में बहुत सारे नखरे करते हैं, वो भी ऐसी ही होती थी। लेकिन जब शादी हो गई, जब आप लोग पैदा हो गए तो उसके बाद वो अपने आप को भूल कर आपकी खिदमत में लग गई। और साथ में अपने खुदा का भी शुक्र अदा करना है कि जिसने हमारी माओं के अंदर, हमारी बहनों बेटियों के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो अपने बच्चों के दर्द को उनके कहे बगैर ही समझ लेती हैं और इसीलिए वो उनका ख्याल रख पाती हैं। ये खुदा की हिकमत है, ये उसकी जीनियस है, जिसके लिए हमें उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपको मदर्स डे बहुत मुबारक हो। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।